आज की क्लास में वर्ब टू बी को जीरो से समझेंगे। अब ये क्या चीज है, कैसी चीज है, कैसे काम करता है और आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये सब कुछ पूरा जड़ से समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको करनी होगी, इस क्लास को पूरा देखना होगा। बिकॉज पूरा अगर इस क्लास को नहीं देखेंगे तो फिर शुरुआत भी मत करो। मतलब इरादा अगर नहीं रखते हो क्लास को पूरा देखने का तो फिर रहने दो, है ना, क्योंकि फिर आधे अधूरे से समझ में नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसी से आप शुरुआत अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वेल एंड गुड, आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे। बट हाँ, एक दो क्लासेस इसके पहले और लगेंगी जो कि इस क्लास के लिए जो नॉलेज जरूरी है वो उस वाले क्लास में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक है, देख लेना वो वाली क्लास को। फिलहाल ये वाली क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके यूजेज को पढ़ेंगे, ठीक है, जो किसी भी चीज को के होने को, टू बी को सिंबलाइज करता है, को दिखाता है बेसिकली, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि इसके नीचे का बेसिक तो मैं क्या ही बताऊं क्या है, बस एक आध डेफिनेशन ही जाननी होती है एंड दैट इज इट। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। शुरुआत ये क्लास से आप कर सकते हो। और उन शब्दों की लिस्ट में सबसे पहला जो शब्द है वो है इज। उच्चारण दे रखा है क्योंकि मुझे कमेंट आता है बहुत सारा कि मैम उच्चारण जो है हमारे से, मतलब आप बोलते हो तो थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता है, इसीलिए उच्चारण अगर लिख के दोगे तो फिर आसानी से समझ में आएगा। ये कमेंट मुझे एक आध रिसीव हुए हैं कई बार, तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ उच्चारण दे दूं। तो आज उच्चारण दे रखा है, इसको इस नहीं, इसको इज पढ़ते हैं। नुक्ता लगा हुआ है ज के नीचे, तो थोड़ा सा हल्का सा जबान पे जोर पड़ेगा। इज पढ़ेंगे, इसका मतलब सिंपली होता है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है। अब इसके इस्तेमाल की बारी है, ठीक है। ये वर्ड जान लिया, इसका मतलब जान लिया, ऐसे पढ़ो, स्टेप वाइज पढ़ो क्लास को, ठीक है। शब्द है, उसका उच्चारण है, उच्चारण तो खैर सेकेंडरी है, बट शब्द है, उसका मतलब है, मतलब जान लिया। अब शब्द से ही संबंधित कुछ रूल पहले ही फर्स्ट हैंड में ही समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल, ये वो, फलाना ढिमकाना, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ छोड़ो, पहले रूल समझ लो। शब्द समझ लिया, अब रूल समझ लो। रूल क्या है कि इसके इस्तेमाल के लिए कुछ नियम है हमारे पास। वो नियम कुछ ऐसे है कि इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। जब मैं कहूं किसी नाम के साथ तो वो रोहन, संगीता, प्रीति और कुछ भी हो सकता है। कोई सा भी नाम आप दुनिया का उठा लो, आप उसके साथ इस का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप उसको वर्ब टू बी के तौर पर यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये प्रेजेंट में यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली कड़ी नहीं मिस करनी है अपने को, ठीक है। तो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ही का मतलब वह होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूं क्योंकि ये आपको नहीं पता रहेगी तो फिर दिक्कत आएगी आपको आगे जाकर के। ही जो है वो वह, उसका मतलब वह होता है, यानी कि वह के जगह पर आप ही का यूज करते हो इंग्लिश में। और वह जो है वो ही जो है वो मेल के लिए यूज होता है, यानी कि पुरुष के लिए यूज होता है। ठीक उसी तरीके से वह के जगह पर आप शी का यूज करते हो अंग्रेजी में, अगर उसी जगह पर जिसकी आप बात कर रहे हो या जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कौन है, वो पुरुष नहीं है, वो महिला है, यानी कि फीमेल है, ठीक है। ये हो गया। इट और नाम की जगह पर भी मतलब इट का मतलब यह होता है और नाम का मतलब तो नाम ही होता है, खैर जो नाम होगा वो होगा, ठीक है। ये रूल आपको पहले ही क्षण में आपको पता होना चाहिए। अब मैंने कहा कि इसके प्रायर आपको मुश्किल से एक या दो क्लास चाहिए होगी, मोस्टली एक ही क्लास चाहिए होगी जहां पे एक आध डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूंगी, ठीक है। यहां पर आपको आंखों के सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो ऐसे लिखा रहता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं भाई साहब, ठीक है। ये अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग बनता है और उसी के हिसाब से आगे आप वाक्यों को बनाना सीखते हो, सिंपल है ना। तो ये इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्ट्रक्चर में आपको जो दो तीन शब्द दिख रहे हैं, एक दिख रहा है सब, इसका फुल मतलब ये होता है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं जो कि करता होता है, जो वाक्य में कुछ करता है। फिर वर्ब है जिसको क्रिया कहते हैं, जो प्रोसेस वाक्य में हो रहा है वो। और ऑब्जेक्ट है जिसको विषय वस्तु कहते हैं, जहां पर काम का असर हो रहा है, मतलब काम तो हो रहा है वाक्य में, काम का असर जिसके ऊपर हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस ये वाली क्लास आपको अलग से करनी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेफिनेशन वाली क्लास है। तो बहुत ज्यादा भारी भरकम क्लास नहीं है, बिल्कुल बच्चे वाली क्लास है, उसको कर लोगे, उसके बाद ये वाली क्लास आपकी गुड टू गो है। तो ये वाक्य कैसे बनाता है, रोहन इज अ स्टूडेंट। तो इस वाक्य में रोहन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रोहन की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत आम बात है ना, कि आपको मैं पूछूं किसकी बात कर रहे हैं, आप कहोगे रोहन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रोहन, वर्ब यहां पर इज जो है वो वर्ब का काम कर रहा है।
और अ स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या ये सारे के साथ कैसे इस्तेमाल होता है। तो वह एक व्यापारी है, हम पुरुष की बात कर रहे हैं, कहेंगे ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक शिक्षक है, हम महिला की बात कर रहे हैं, कहेंगे शी इज अ टीचर। यह एक कलम है, ठीक है, ये वाला देख लेना, यह एक कलम है, इट इज अ पेन। रोहन एक छात्र है, रोहन इज अ स्टूडेंट। एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अगला शब्द देखो एम, जिसका मतलब होता है हूं। उच्चारण मैंने दे रखा है, इसके लिए सिर्फ एक रूल याद रखना है, दैट इज कि एम का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, और आई आप अपने आप के लिए यूज करते हो, और आई का मतलब मैं होता है। जाहिर सी बात है, खुद के लिए यूज करते हो तो इस्तेमाल मैं के तौर पर ही होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आई हो जाएगा, वर्ब एम जो है वर्ब का काम करेगा, ऑब्जेक्ट अ स्टूडेंट। तो आई एम अ स्टूडेंट। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, इस वाक्य को बनाना है, कहेंगे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। राइट, आपको क्या पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको उस वर्ड का यूज करना है, वर्ब टू बी आपको पता है, एंड आपका ये वाक्य बन गया आपकी आंखों के सामने, आपने खुद ने बनाया। बताओ, अभी इतना पढ़ाने के बाद अभी एक्स्ट्रा आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आई एम प्रिटी श्योर कि इसका आपको आ चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन जो भी है आपके दिमाग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले वर्ड की बात करते हैं, वर्ब टू बी के, जो कि है आर, जिसका मतलब होता है हैं। ठीक है के ऊपर में देखो ये बिंदु लग रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका उच्चारण एक न के साथ होता है, तो हैं ऐसे उच्चारण इसका होता है। आर का यहाँ पर मैंने उच्चारण आपको उच्चारण दे रखा है, और है जो है वो मतलब इसका है। ठीक है, अब रूल समझ लो, इसका क्या बताया था, शब्द पढ़ो तुरंत के साथ रूल समझ लो, तो ना आगे जाकर के दिक्कत नहीं होती है। रूल क्या है कि आर का इस्तेमाल आप वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, और यू के साथ कर सकते हैं। क्लियर। वी का मतलब क्या होता है, जब भी आप बात करें हम या हम लोग, जब वहां पर आप इंक्लूडेड हो तो वी का इस्तेमाल करें। जब पॉइंट आउट करके किसी की बात करें, वो लोग, वे लोग, है ना, तो दे का इस्तेमाल करें। और सामने वाले को जब बोले कि तुम, आप, तुम लोग, है ना, तुम सब, तेरा, तू, है ना, तू बेसिकली, तो आप यहां पर यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस 3 ही शब्दों के साथ इसका इस्तेमाल होता है, यू, वी और। तो चलो अब स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो। स्ट्रक्चर क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देख लो, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो दे यहां पर क्या है, दे यहां पर सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, आर जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, और गुड फ्रेंड्स जो है वो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ गया। एग्जाम्पल्स और देख लो, क्योंकि क्या बताया, यू, वी और दे के साथ यूज होता है। तो भाई हम लोग अच्छे दोस्त हैं, कहेंगे वी आर गुड फ्रेंड्स। वे लोग अच्छे दोस्त हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, यू आर माई गुड फ्रेंड। क्लियर हो गई बात, स्ट्रक्चर के हिसाब से बन रहा है। तो ये वर्ब टू बी का यूज जो है बहुत जरूरी है, जब आप सही मायने में, आप सीरियस कैंडिडेट है और आप सही मायने में इंग्लिश में एक्सेल करना चाहते हैं, आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे डाउट आता है, या आप कौन सा ऐसा इंग्लिश का टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ा दूं, तो आपका काम जो है वो बढ़िया चल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक जब मैं पढ़ाऊं आपकी बताई हुई, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी किसी भी कोर्स, बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर, या हमारी ई बुक्स को लेने के लिए आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड करके रख सकते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं। कोई दिक्कत आती है आपको यूज करने में, तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें कैसे ये ऐप यूज करना है, या कोई दिक्कत आ रही है वो। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ई बुक कहीं से भी लें, इनको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर रोज की क्लासेस आ जाती हैं, आपको कोई अगर नया ऑफर चल रहा हो पेड कोर्स के ऊपर, वो आ जाता है। साथ ही आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो टॉपिक बताया था, सजेस्ट किया था, या कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि मैम ये वाली टॉपिक पढ़ा दो, वो मैंने अगर पढ़ाया है तो वो भी आपको वहां पर पता चल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।